ये तीनों पर्दे जो है अंधकार प्रकाश सबके शरीर के कारण से हैं। और स्थूल शरीर के कारण से अंधकार का पर्दा है, सूक्ष्म कारण से प्रकाश का पर्दा है, कारण महाकारण के कारण से शब्द का पर्दा है, इस शरीर के कारण से। और शरीर के अंदर शरीर है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है और सब शरीर रह जाते हैं, और सब शरीरों के रह जाने का लिए शरीर अशुभ शरीर पुनः हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसा होने के युग बनाए हुए हैं, ऐसा हो जाता है। कहने का तात्पर्य शरीर से छूटना होगा, शरीर से छूटने के लिए शरीर में चलना होगा। और शरीर में तो हम लोग रोज चलते हैं, शरीर में चल करके ही जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुख में होती तीन अवस्थाएं जो होती हैं एक ही जगह नहीं होती हैं। जागृत अवस्था में जीव का वासा होता है आंख में, स्वप्न में कंठ में होता है, अगर में जीव का वासा हृदय में होता है। नेत्र स्तंग जागृतंग विद्यात कंठे स्वप्नंग समावेश सुसुप्तंग हृदयस्तंग उत्तरीयंग मृत्यम, ये तीन अवस्थाएं, ये अभी हम लोग जगह हैं। स्वप्नावस्था में जीव का अवस्था कंठ में हो जाता है, गहरी नींद में जीव का अवस्था होता है हृदय होता है। तो हम लोग रोज चलते हैं, लेकिन ये चलना नीचे का तरफ जो है अज्ञान का तरफ है। अभी जगह है, स्वप्नावस्था में चले जाते हैं ज्ञान समाप्त हो जाता है, फिर गहरी नींद में चले जाते हैं स्वप्न वाला भी ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसका तो नीचे नहीं, ऊपर की तरफ चलो, ऊपर का तरफ है ज्ञान का तरफ। ये हम आपका मस्तिष्क क्या है, ये ज्ञान का खजाना है। स्वामी विवेकानंद महाराज ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म जो सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार अशोर पुस्तकालय है। और हमारा आपका धर्मशास्त्र भी बुलाता है देह शास्त्र विद्याश्च देह शास्त्र देवता देह शास्त्र तीर्थान गुरु आपके लभ्य थे। सभी विद्या सभी देवता सभी तीर्थ हम आपके अंदर में है, लेकिन ये जब तक गुरु के उपदेश और आदेश में नहीं जाएंगे ये विद्या देवता यहीं पड़े रह जाएंगे। जैसे लकड़ी में आग है, आग उसको नहीं जलाती है, जिस लकड़ी को उस लकड़ी से संबंध करा दी, जिसमें अग्नि प्रकट हो गई है तो उसके अंदर की प्रकट और इसके अंदर की सोई अग्नि जला दी लकड़ी जलने जाएगी। या आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बात है किसके पास, अनपढ़ के पास नहीं, जो पढ़ा लिखा है तो क्या करता है, कुछ खोल के पिला देता है। मैं अपनी जागृत विद्या से उसके अंदर की सोई ही विद्या को जगा देता है, वो विद्वान हो जाता है। या कोई सोया ही रहता है, आप जाकर उसको जगा क्या करते हैं, अपनी जागृत चेतना से सोई ही चेतना को जागृत तो समला देते हैं। कहने का तात्पर्य ऊपर की तरफ ही, ऊपर का तरफ ज्ञान है। जैसे आप गहरी नींद में है, कंठ में आए, कुछ ज्ञान हुआ, स्वप्न देखने लगे, कुछ जागृत अवस्था में थे और ज्ञान हो गया, अब स्वप्न झूठा हो गया, आप बढ़ेगा ज्ञान में। अगर इस अवस्था होता ऊपर से लिए तब देखिए क्या होता है, तब क्या होता है, ये अवस्था से परे की अवस्था जो पूरी की अवस्था का, तो उस अवस्था में जो चला जाता है उससे परे का ज्ञान होता है, वो परे अर्थात परमात्मा की तरफ का ज्ञान होता है। तो कहते हैं ज्ञान किसको आते हैं, ज्ञान का अर्थ होता है जानना है। क्या जानना, जो नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, माया ईश ने आज को जान के ईश्वर, माया किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, अपने क्या नहीं जानते हैं, इसलिए जीव बने हुए हैं। और जान देता तब माया के अंदर रहने वाले माया को अंदर रखने वाले हो जाएंगे, बंद के अंदर रहने वाले बंद को देने वाले हो जाएंगे, और तब जीव नहीं अब स्वयं भी बन जाएंगे। ऊपर की तरफ चलिए, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आप ज्ञान होगा, जो ज्ञान अपने आप का ज्ञान होगा, परमात्मा ज्ञान होगा, जिस ज्ञान में सारे दुख का सारे कलुषों का थोड़ा सा अंत हो जाएगा। ये केवल विचारे विचार से चल दीजिएगा ऐसी बात नहीं है, इसके लिए साधन करना पड़ेगा। और साधन क्या है, और साधन है सिमटाव का साधन, चिमटाव का साधन भी है। जिस चीज को समेटा जाता है जैसे उसकी गति उसके दूसरी तरफ हो ही जाती है। आप अपने को समेटिए, कहाँ से, संसार से, शरीर घाटों से, जो संसार से सिमटेगा इसके दूसरे तरफ शरीर को घाटे से जुड़ेगा, अपने को से परमात्मा तरफ होगा, परमात्मा तरफ हो जाएगा, उस उधर हो जाएगा, उधर का उसको ज्ञान होगा, और उधर के ज्ञान होगा किसी तरह का ज्ञान, संसार का ज्ञान होता है। कैसे होता है ज्ञान का, केवल दो ही साधन है, प्रकाश और शब्द। ये दोनों नहीं रहे बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा। क्यों प्रकाश में नहीं, प्रकाश में तो बहुत कुछ देख रहा हूँ, लेकिन जब बात को चित करेंगे तो पता चलेगा क्या नाम है, क्या ग्राम है, क्या पूरा ज्ञान होता है प्रकाश और शब्द दोनों से। तो इधर से उधर को हो जाता है, उधर का प्रकाश उधर का शब्द मिलता है, जो उसके अंदर भाई है कैसा है। अवश्य भी देखिए संसार में सूरज का प्रकाश सबसे बढ़ा हुआ प्रकाश है, इसके मुकाबले और कोई प्रकाश नहीं है। लेकिन हम आपके अंदर में जो प्रकाश है उसके सामने सूरज का प्रकाश कुछ नहीं है। इस सूरज के प्रकाश में कहाँ तक देते हैं, पहले आँख का कार्य दिखलाई पड़ता है, पीठ पीछे थोड़ी जमीन के नीचे देते हैं 2-4-10 किलोमीटर बीच में थोड़ा सा देखते हैं, और प्रकाश मिल गया तो आपको देखने के लिए बाकी नहीं है। सूर्य ही राम जय तो मन मार्ग गुप्त पर जो गाने सब सुनने लग जाएगा। और शब्द मिल गया तब आप संसार भर की विद्यार्थी लीजिए, सर्वज्ञ नहीं होंगे। और शब्द मिल गया अगर एक अच्छा पढ़ लेंगे इससे क्या, आप सर्वज्ञ हो जाएंगे, अब जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। संत कबीर साहब के बारे में आप लोग जानते हैं कि पढ़ लिखे नहीं था, लेकिन कितने ऊंचे रहे थे ज्ञान से, जिससे बढ़ के ज्ञानी हुआ ही नहीं आ सकता।
रामकृष्ण परमहंस जी बारे बार आप जानते हैं, वो भी किसी का अपना दस्तखत नाम लिख पाते थे, गोदाद और बस ये उनकी योग्यता थी, सौजनित। ये दिन मुझे ज्ञानी थे, जिनके स्वामी विवेकानंद जी महाराज हुए। कहने का तात्पर्य वह सब जिसको मिल जाता है वो सर्वज्ञ हो जाता है। प्रकाश मिल गया, सर्वदृष्टा हो गया, सब मिल गया, सर्वज्ञ है, ईश्वरीय गुण हो है, उसके अंदर ईश्वरीय गुण हो जाते हैं और वह बाद में अपने स्वयं ईश्वर में मिलकर वह स्वयं ईश्वर ही बन जाता है। संत महात्मा लोग कहते हैं तब हम ऐसे, संसार नहीं बनाता, हम आपको शरीर भी रहता, जैसे जीवात्मा परमात्मा परमात्मा स्वरूपी थी। अब हम ऐसे, अब वही परमात्मा मिलकर परमात्मा स्वरूपी हो जाए, यही जन्म का लाभ, शरीर में आने का ही लाभ है। तमाम लाभ ले लिया, ये लाभ नहीं लिया अगर तो खाली में रह गए, और अगर लाभ हो गया तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो गया। संत महात्मा लोग कहते हैं जीवन का अगर कुछ लक्ष्य है तो एकमात्र यही है, और इसके लिए यही अवसर है। और ये अवसर भी तब तक है जब तक हमारा शरीर स्वस्थ और सबल है। शरीर दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि जवानी में जिसने पूंजी इकट्ठी नहीं की, बुढ़ापे में पक्षी की तरह सूखे जलाशय में पश्चाताप को प्राप्त करेगा। तो पूंजी से केवल सांसारिक पूंजी नहीं, संसार की भी पूंजी चाहिए। अरे शरीर है तो शरीर के लिए घर चाहिए, शरीर के लिए वस्त्र चाहिए, शरीर के लिए भोजन चाहिए, शरीर के लिए भी चाहिए, लेकिन केवल शरीर के लिए चाहिए और शरीर के लिए नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। शरीर के लिए चाहिए, शरीर किस लिए चाहिए? शरीर चाहिए आत्मा के लिए। तो आत्म सुख के लिए शरीर सुख को थोड़ा छोड़ना पड़े तो नादानी नहीं है, लेकिन को शरीर सुख के लिए आत्म सुख को छोड़ देना, इससे बढ़कर नादानी कोई नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं इन सब बातों को जानो और जान करके जीवन को में ले आओ, जीवन को सार्थक बनाओ। ये आप लोगों की सेवा सार्थक सुनाया। समय तो 10 से अधिक हो फिर गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।